नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पंजाब के तरन तारण के रहने वाले एक शख्स की वजह से अमेरिका में पूरा ड्राइविंग लाइसेंस नियम बदलने वाले हैं। उसकी एक गलती की वजह से और एक गलत यू टर्न की वजह से वहां मौजूद हजारों भारतीय ड्राइवर्स पर तलवार लटक गई है। जी हां, इस व्यक्ति का नाम है हरजिंदर कौर सिंह, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है और 2018 में यह भारत से भागकर अमेरिका चला गया। डंकी रूट लेकर इसने अमेरिका में एंट्री ली और अमेरिका में पकड़े जाने पर इसने बहाना बनाया था कि भारत में लोग इसकी जान के दुश्मन हैं, ये वहां सेफ नहीं है, इस वजह से अमेरिका भागकर आया है और अमेरिका में रहना चाहता है। यानी कि उसने असाइलम ले ली थी और उसके बाद से ही वो अमेरिका में रह रहा था। लेकिन आपको पता है कि इसके एक गलत यू टर्न की वजह से पूरी ट्रंप सरकार यानी रिपब्लिकन सरकार घिर गई है। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वीजा नियमों में ढील देने और जानबूझकर अवैध तरीके से ऐसे प्रवासियों को अमेरिका में घुसाने का आरोप लगा रहे हैं जो अमेरिकी लोगों के हक को मार रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देखी थी जब अमेरिका से कुछ लोगों को हाथों और पैरों में बेड़ियां लगाकर उनको डिपोर्ट किया गया था भारत। उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनकी तस्वीर देखकर भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि देखिए भारत की सरकार कमजोर है, इस वजह से भारत के ऐसे लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा जा रहा है। ये मत भूलिए कि तब जो सवाल उठाने वाले लोग थे वो नहीं जानते थे कि उस अमेरिका में कुछ हरजिंदर सिंह कौर जैसे भी लोग हैं जो डंकी रूट लेकर जाते हैं और गलत यू टर्न लेने की वजह से वो ना सिर्फ अमेरिका की सरकार को बल्कि भारत को भी बदनाम करते हैं। अब हुआ क्या था, ये आपको मोटे तौर पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। यह घटना कैसे हुई थी और एक गलत यू टर्न ने कैसे पूरी डोनाल्ड ट्रंप सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है, सिरदर्द बढ़ा दी है। मतलब ऐसी हालत हो गई है कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पर चढ़े हुए हैं। वो किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि हरजिंदर कौर जैसे लोगों को रिपब्लिकन ने सपोर्ट नहीं किया। उनका सीधा आरोप है कि रिपब्लिकन की शह पर अवैध प्रवासी अमेरिका आते हैं और इस तरह के हादसे को न्योता देते हैं, क्योंकि इस हादसे में 3 अमेरिकी लोगों की जान चली गई है। आपको हम पूरी घटना की टाइमलाइन बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो हरजिंदर कौर ने कैसे गलती की। दरअसल 12 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा की सड़क पर ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह के एक गलत यू टर्न लेने से एक भयानक हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें कुछ आपके सामने होंगी। और हादसा ही नहीं हुआ है, उसके ट्रक के भीतर एक कार इतनी बुरी तरह फंस गई कि उसमें बैठे 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारतीय मूल का यह ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम हरजिंदर सिंह है और 3 अमेरिकी निर्दोष लोगों की जान लेने का यह आरोपी है। अब इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हादसा ट्रक के डैश कैम में रिकॉर्ड भी हुआ, जिससे साफ पता चला कि घटना में हरजिंदर सिंह की सीधी जिम्मेदारी थी। उसने गलत यू टर्न लिया। उसके कई वीडियो, उसकी कई तस्वीरें सामने आई। इंग्लिश ना जानते हुए भी देखिए गंभीर क्या बात है इसमें, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। इंग्लिश ना जानते हुए भी हरजिंदर सिंह कौर को कैलिफोर्निया से कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है और वहां के मेयर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं। हादसे के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। हमने आपको बताया कि जिस जगह से इसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया उस जगह पर रिपब्लिकन पार्टी का मेयर है। अमेरिकी सरकार ने अब इस हादसे के बाद अमेरिकी सरकार ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर वीजा जारी करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। अब अमेरिका सरकार वीजा जारी नहीं कर रही है। फ्लोरिडा में कम से कम 7 लाख ड्राइवर्स की रोजी रोटी पर अब संकट खड़ा हो गया है। अब वो जो बाहर से आकर अमेरिका में काम कर रहे थे उनको काम नहीं मिल रहा है। इस घटना के चलते अमेरिकी नीति ने सारे विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वर्क वीजा बैन कर दिए और बैन होने के बाद उसमें कुछ भारतीय ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, उन पर भी असर पड़ रहा है। एशिया के कुछ देशों के ट्रक ड्राइवर, उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। दिलचस्प यह है कि हम आपको उस घटना का वीडियो दिखाते हैं जब कोई भी ड्राइवर
ट्रेनिंग लेता है या उसको लाइसेंस जारी किया जाता है तो बाकायदा उसको ये समझाया जाता है कहाँ टर्न लेना है, कहाँ नहीं लेना है, टर्न लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है वो भी बताया जाता है। लेकिन हरजिंदर सिंह कौर ने उनमें से किसी चीज को फॉलो नहीं किया। क्यों फॉलो नहीं किया, जब आप ये जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। हम ये बात आपको आगे बताएंगे। पहले ये तस्वीर देखिए, ये ट्रक ड्राइव कर रहा था, इसके डैश कैम से सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी और अचानक इसने यू टर्न लिया। नतीजा कि एक कार आई और इसमें इसके ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर वो फंस गई। उसके बाद अमेरिका की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। इससे भी बड़ी चीज अब आपको इसके बारे में जो जानना चाहिए या समझना चाहिए वो हम आपको आगे बताते हैं। ये कौन है और अमेरिका जाकर इसको ट्रक ड्राइवर की नौकरी कैसे मिली और कैसे ये अमेरिका में रह गया, ये जानते हुए भी कि इसके पास ये डंकी रूट से आया है, इसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, ना ही परमिशन था, ना ही कोई वीजा था, तो ये कैसे आया, इसकी पूरी घटना और हरजिंदर सिंह कौर आखिर है कौन, इसकी पहचान क्या है। पंजाब से जुड़ा हुआ है, तरन तारण का रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा इसकी पहचान क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, हरजिंदर सिंह 2018 में मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से घुसा और जब ये मैक्सिको गया, इसने मैक्सिको का वीजा लिया, उसके बाद डंकी रूट से गया, बाद में बाइडेन प्रशासन से इसने वर्क परमिट हासिल किया। वर्क परमिट कैसे हासिल किया, इसने बहाने बनाए। उसके पास सही भाषा, जब ये पकड़ा गया अभी तो उसका टेस्ट लिया गया, पता चला कि उसके पास सही भाषा और सड़क संकेत को पढ़ने की कोई क्षमता ही नहीं थी। उसको पता ही नहीं था कि जो सड़क के किनारे सिंबल बने होते हैं, साइन बने होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। हादसे के बाद उससे इंटरव्यू में जो 14 सवाल पूछे गए उनमें से सिर्फ 2 का ही वो जवाब दे पाया, बाकी 12 सवालों के जवाब उसको नहीं पता थे। उसके बाद जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके पास सही भाषा और सड़क संकेत पढ़ने की कोई योग्यता ही नहीं थी। ऐसे में बाइडेन प्रशासन ने लाइसेंस जारी किया, ये आरोप लग रहे हैं। हरजिंदर कौर सिख फॉर जस्टिस, याद रखिए ये वो संगठन है जो भारत में बैन है और खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है। सिख फॉर जस्टिस जैसे भारत में प्रतिबंधित संगठन के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करता था। ये अमेरिका में, कनाडा में, अलग अलग जगहों पर जाकर उसके ट्रक में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर मिली। सिद्धू मूसेवाला पर अक्सर आरोप लगता रहा था कि वो खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन पर कई बार गंभीर आरोप लगे। साथ ही साथ हरजिंदर कौर के टिकटॉक पर गुरबचन सिंह मनोचाल के समर्थन में पोस्ट मिला है। गुरबचन सिंह मनोचाल वही है जो भिंडरावाला का सपोर्ट करता है और टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान का फाउंडर है। इसने टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान बना रखा है। तो उसकी पोस्टर मिली, उसकी तस्वीर मिली इसके ट्रक से। इसका मतलब ये वो आदमी है हरजिंदर सिंह कौर जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, खालिस्तानियों के साथ इसने हाथ मिलाए हुए हैं। ये पूरी चीज है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब इसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किया गया और इससे जब जज ने सवाल पूछने शुरू किए तब इसके पास कोई जवाब नहीं था। इससे सड़क साइन के बारे में पूछा गया, इससे टर्न के बारे में पूछा गया, इसको कोई भी जानकारी नहीं थी। आप वो भी तस्वीर देखिए। Good morning, sir. Please state your full name for the record. Court's in session, huh? Court's in session, huh? Harjinder Singh जी अपना पूरा नाम दस्सिया जी इन्हां नूं। मेरा नाम हरजिंदर सिंह। My name is Harjinder Singh. Okay, thank you, sir. You have been arrested on 2 separate warrants, sir. बहुत धन्यवाद जी। तो तुम्हारी ना 2 बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, 2 ਵੱਖਰੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। The first arrest warrant is for 3 counts of vehicular homicide. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। The second arrest warrant is for 3 counts of manslaughter. ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। तो एक एक करके इसके खिलाफ कोर्ट पे इसको बताए जा रहे थे कि कौन कौन से आरोप इस पर हैं और इससे जब सवाल पूछा गया तब ये कोई जवाब नहीं दे पाया सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि
इसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। एक बहुत आम प्रचलन बन गया था बीच में कि भारत से कुछ लोग जाते थे, डंकी रूट का सहारा लेते थे, अमेरिका में दाखिल होते थे और अमेरिका पहुंचते ही कहते थे कि जी हम सेफ नहीं हैं भारत में, और फिर उनको शरणार्थी का, साइली का दर्जा मिल जाता था और वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाते थे, बड़े आराम से रहते थे और इस तरह से नौकरी भी करते थे। अमेरिका में जो बैठे हुए इनके सपोर्टर्स थे, इनके लोग थे, वो इनको ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी आसानी से दिलवा देते थे। अब डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि रिपब्लिकन के मेयर ने ऐसा किया है। रिपब्लिकन पार्टी का आरोप है कि डेमोक्रेट्स के दौर में इसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन सबसे दिलचस्प चीज क्या है जानते हैं? इसके लिए, इसको बचाने के लिए, हरजिंदर सिंह कौर को बचाने के लिए पूरे अमेरिका में एक अभियान की शुरुआत करने की अपील की जा रही है। वो अभियान क्या है? अब एक ऐसा पिटीशन साइन करने की मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि वहां पर एक रूल है, अगर किसी भी पिटीशन पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उस पर वो व्हाइट हाउस की नजर में आ जाता है, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर में आ जाता है और उस पर व्हाइट हाउस प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होता है। सदन तक बात पहुंच सकती है, मतलब वहां के संसद तक बात पहुंच सकती है। तो इस वजह से अब इसको बचाने की खातिर कि ये निर्दोष है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी उम्र सिर्फ 28 साल है और इसको 45 साल की करीब सजा हुई है, मतलब इसकी पूरी उम्र जेल में ही कटेगी। जो अमेरिका के ट्रैफिक रूल हैं वो इतने सख्त हैं कि इसकी पूरी उम्र जेल में ही कटेगी। तो अब इसको छुड़ाने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि 1 लाख पिटीशन साइन हो जाए। सोशल मीडिया पर, खासतौर पर एक्स पर मुहिम चलाया जा रहा है कि ये निर्दोष है, बेकसूर है। इसके चेहरे की मासूमियत दिखाकर लोगों को कहा जा रहा है, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, कि पहली बार गलती हो गई तो इसलिए इसे माफ कर दिया जाना चाहिए। इसी बीच कुछ लोग भारत में बैठकर भी राजनीति करने लगे हैं। उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि एक आदमी भारत से भाग कर गया और भारत को ही उसने बदनाम किया। वो डंकी रूट लेकर गया, मतलब उसने भारत के कानूनों को भी तोड़ा। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि भारत की बदनामी होगी बाद में, और तो और उसने भारत को बदनाम किया। भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी संगठनों को उसने सपोर्ट किया। उसने ऐसे चेहरों को रोल मॉडल माना जो खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत में बैठे कुछ नेताओं को आज भी इसके लिए, हरजिंदर सिंह कौर के लिए हमदर्दी नजर आती है। हम आपको सुनाते हैं मोदी सरकार में, पिछली सरकार में, यानी कि भारत सरकार की पूर्व मंत्री कैसे, मतलब बादल परिवार की बहू हैं हरसिमरत कौर, उनका बयान सामने आया है। देखिए हरसिमरत कौर कैसे बचाव कर रही हैं और कह रही हैं, सरकार को कह रही हैं कि इसको सुविधा अमेरिका में मुहैया करवाई जाए जिससे कि ये अपना केस लड़ पाए। मतलब जिसको कहते हैं ना कि काउंसिल एक्सेस, भारत सरकार से ये मांग की जा रही है कि इसको ये सारी सुविधा मुहैया करवाई जाए। सुनिए आप। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं केंद्र की सरकार ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ दस्तार साडे मतलब वो कह रही हैं कि भारत को डिप्लोमेसी के नज़रिए से इसकी खातिर अमेरिका से बात करनी चाहिए, हरजिंदर सिंह कौर की खातिर अमेरिका से बात करनी चाहिए। और भारत सरकार क्या करेगी? देखिए, भारत सरकार के लिए सही कदम तो बिल्कुल नहीं होगा, ख़ास तौर पर अभी भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भारत सरकार काउंसलर एक्सेस के लिए बात कर सकती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि एक खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने वाले संगठनों के लिए काम करता है और जो बड़ी मतलब भोलेपन में कह रही थी हरसिमरत कौर बादल कि ये निर्दोष है और अगर मान लीजिए गलती हो जाती है तो बाकी ट्रक ड्राइवर्स को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, हो गई पहली गलती थी उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये तो भारत का था नहीं, ये तो भारत के खिलाफ जहर बोलने वाला शख्स था, तो भारत इसको बचाए भी तो क्यों बचाए? और किस मुंह से हरसिमरत कौर बादल ये कह रही हैं कि एक खालिस्तानी को भारत को बचाना चाहिए? दर्शकों, हम आपके ऊपर अब छोड़कर जाते हैं, क्या एक खालिस्तानी को भारत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, जो भारत को ही जाकर बदनाम करता है यूएस में, भारत की बदनामी कई तरीकों से करता है, खालिस्तानी संगठनों का साथ देता है, क्या उसको बचाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।